काम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुख तक कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु देव जो है आप ही के हैं। सदगुरु देव जो है हमारे हैं। सदगुरु देव जो है पूरे संसार के हैं। आप भेद को समझिएगा। अब उससे लाभ लेना पूरा संसार का काम है। कौन कितना ले पाता है ये तो उसके ऊपर निर्भर है। सूरज जो है वो केवल भारत का ही नहीं है। सूरज पूरे संसार का है। अमेरिका का भी है, जर्मनी का भी है, फ्रांस का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, यूपी का भी है, बिहार का, सबका है वो। अब जो जितना जो है उससे लाभ ले सकता है ये तो आपके ऊपर है ना। अभी आजकल जो है लोग सोलर जो है सूर्य का लाभ जो है सोलर पैनल लगा करके ले रहे हैं। अपना घर पर छत पर जो है सूरज की ऊर्जा को घर में इकट्ठा कर रहे हैं, सौर ऊर्जा। तो ये तो आप जैसे ले सकते हो, जितना ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है। सूरज तो बराबर दे रहा है, सबको दे रहा है। तो जो है सूरज की जो है रोशनी लेने के लिए आपको तैयार होना है। आप जितना सुबह और शाम सेम वही ऊर्जा होती है। जैसे सूरज जो है धरती पर आता है, जो पहली किरण है उसमें अपार ऊर्जा है। आप भेद को समझिएगा। सूरज का जो है अपार ऊर्जा है, उसमें वो लेना आपका ना काम है। आप जितना सूरज के सामने रहेंगे, आपका घर है, आंगन है, खेत है, खलियान है, छत है, जहां भी हो, सूरज की यदि धूप नहीं आए आपके घर में या आप सूरज में आप न जाए तो ये तो आपका ना दोष है। सूरज का कहां दोष है?
वह तो आपके लिए भी उतना है, आपके भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, सबके लिए उतना ही है। लेना आपका काम है। वैसे ही सदगुरु जो है हमारे ही हैं। ये बहुत बड़ा जो है विषय है ये। तो जितना सदगुरु के नजदीक आप रहेंगे उतना ही पाएंगे। सीधा सीधा आप बुझ जाइए। अब सदगुरु के नजदीक जो है कई तरह से जो है रहा जा सकता है। एक तो आप सेवा करो तो हर समय आपका मन में जो है सदगुरु जो है बसा रहेगा। और कोई भी सेवा आप कर सकते हैं। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवा का सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हम जो है महारथी संत जी जो है ये बात बोलती थी, लेकिन उस समय हमें समझ में नहीं आता था। हमें यही समझ में आता था कि अपना सेवा के लिए बोल रहे हैं। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवा का सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। तो मैं तो ज्यादा साथ नहीं रह पाया, तो जितना मैं सेवा कर सकता था या समय मिला मैं उनका सेवा किया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवा का सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। तो वो तो संत की सेवा थी, लेकिन सेवा इतना ही नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को, सोई सेवा शेष नाम। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीश नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चंदा मांगना भी सेवा है। अभी को समझिएगा, सत्संग करना भी सेवा है, सत्संग कराना भी सेवा है, सत्संग करने में सहयोग करना भी सेवा है, और सत्संग जो है सुनना भी सेवा है, सत्संग सुनाना भी सेवा है, भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, सब सेवा आता है। आप ये मत सोचिएगा कि जो स्वामी जी के साथ रहता है, उनके वस्त्र धोता है, प्रेस करता है, वही सेवा है। ऐसा नहीं है। अब बताओ सब लोग जा करके स्वामी जी का ही कपड़ा धोने लग जाएं, तो स्वामी जी कितना कपड़ा पहन रहे हैं बताओ, आपका नंबर ही नहीं आएगा। स्वामी जी जो है कितना कपड़ा धोगे आप जी। तो जो काम आप आसानी से कर सकती हैं वही करना है आपको। ये नहीं कि जा करके आश्रम पर बैठ जाना है, वो सब नहीं करना है।
बैठना कहाँ है? आश्रम, दो आश्रम है, एक जड़ संसार में और एक चेतन संसार में भी है। शून्य शिखर पर वास कर, संत बीबी की होय। तपन योग बल ज्ञान बल, संपादन कर सोय। शून्य शिखर पर वास कर, संत विवेकी होय। तपन योग बल ज्ञान बल, संपादन कर सोय। शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। प्राकृत गुणन विनाश है, चेतन गुण न विकास। तो शून्य शिखर तो आप जानते ही हो हिमालय में है, तो वहां तो थोड़ा ही जगह है। वहां जहां स्वामी जी जो है जिस पत्थरों के बीच में साधना किए, वो तो थोड़ा सा ही जगह है। उसमें ज्यादा से ज्यादा 5-6 आदमी बैठ सकते हैं। तो आप बताओ, और स्वामी जी के शिष्य तो जो है करोड़ों हो गए, तो सब लोग वहां कैसे बैठेगा? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। शून्य शिखर पर वास कर, संत बीबी की होय। अब सब लोग बोले कि नहीं, हमें वही वास करना है, स्वामी जी लिखे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जो है आप विचार कर लो, करोड़ों में संख्या है और सब लोग बोले कि भाई हमने एक एक दिन वहां वास करना है, तब तो आपका नंबर तो नहीं आएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, शून्य शिखर जो है आपका हृदय में भी है, इसी शरीर में भी है। वहां वास करने से नहीं होगा जब तक यहां आप जो है वास निवास नहीं करोगे। त्रिवेणी जो है इलाहाबाद में भी है, उसमें स्नान करने से सूरज की जो सब होती है गति, तो थोड़ा लाभ होगा। और अंदर में भी त्रिवेणी है। इंगला पिंगला सुसमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तना कलुषक रूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, ये जो है वो त्रिवेणी अलग है। उसमें स्नान करने से पाप नहीं धुलेगा, कुछ लाभ मिलेगा आपको। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन आपको तो आंतरिक लाभ चाहिए। अब एक संत है तो बोलते हैं कि जो है स्वामी जी का ये वाला दर्शन नहीं चाहिए,
वो तो अभी दर्शन देंगे भाग जाएंगे। अंदर वाला दर्शन चाहिए जो बराबर है, निरंतर है, जुगों जुगों से है, हमें वो वाला दर्शन चाहिए। बहुत चलाक चलाक है जो है सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। इसी सभा में बैठे हुए हैं। बोला वो सपना वाला दर्शन नहीं चाहिए, वो तो सपना टूट गया तो भाग जाते हैं। और जो है ऐसे भी जड़ दर्शन नहीं चाहिए, हमको तो बराबर वाला चाहिए, निरंतर वाला चाहिए। तो ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो वो तो वहां नहीं मिलेगा, बाहर में तो नहीं मिलेगा, तो अंदर में जाना पड़ेगा, अंदर में जाना पड़ेगा आपको। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जग माय। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जग माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। दो शब्द आता है, एक आता है जोग और एक आता है भोग। दो शब्द आप लोगों ने सुना है। आजकल सत्संग में जाने से बड़ा बवाला लोग खड़ी कर देता है। ये जोग क्या है और भोग क्या है? भोग जो है इंद्रिय सुख है, ये जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। आप सीधा सीधा बुझ जाओ भोग क्या है और जोग क्या है। तो भोग जो है इंद्रियों के माध्यम से मिलता है और वो जो है थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। भोग और जो है जोग में अंतर बूझना है। कोई सदगुरु संत कहावी, जो भोग में जोग सिखावी। कोई सदगुरु संत कहावी, जो जोग में भोग सिखावी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये भोग में जोग है या जोग में भोग है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो मैं समझा हूँ और जो मैं जानता हूँ, जो मैं बूझता हूँ, जो मेरा अनुभव है, मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि जो सदगुरु की जो वाणी है उसका एक ही भाव नहीं होता। एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो मेरा जितना समझ है मैं उतना ही बताता हूँ। कभी आप ये नहीं सोचना यही पूरा सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो भोग के लिए जो है दो की आवश्यकता होती है। आप भेद को समझिएगा। और जोग के लिए भी दो की आवश्यकता होती है। भोग थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, जोग खत्म नहीं होता। वह चेतन चेतन का जोग है। आप भेद को समझिएगा। योग में बराबर आनंद है, 24 घंटा है, रातों दिन है,
सुबह शाम उस आनंद है वो। ये भोग जो है अनुभव का, योग जो है अनुभव का विषय है और भोग जो है भोगने का विषय है। अनुभव दोनों में आप समझिए, एक जो है वह एक जो होता है इंद्रियों के माध्यम से होता है, उसे भोग कहते हैं, और एक जो होता है वह मिलन जो है सूरत से होता है, उसे योग कहते हैं। भोग हम किस लिए कर रहे हैं? उस सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। लेकिन उसमें आनंद है, मैं ये नहीं कहता कि आनंद नहीं है, आनंद है। थोड़ी देर में आनंद से खत्म हो जाता है, क्योंकि वह उसे जड़ आनंद कह सकते हो। चेतन आनंद जो है उसी को तो ढूंढा जा रहा है। तो चेतन आनंद जो है, आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई संत कहे कि आप अकेले में मिलिएगा, मैं आपको बोध करा दूंगा या करा दूंगी, दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं। यदि कोई संत कहे कि आप अकेले में मिलिएगा, मैं बोध करा दूंगा या मैं बोध करा दूंगी, कोई ऐसा संसार में संत नहीं हुआ है जो आपको बोध करा देगा या बोध करा देगी। सीधा सीधा आप बुझ जाइए। यदि संत बोध करा देता तो पहले वो अपने पति को बोध कराएगा या पहले वो अपनी पत्नी को बोध कराएगा। आपको बोध कराने क्यों आएगा? आप विचार करो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। कोई भी संत, कोई भी महात्मा यदि यह कहे कि मैं आपको बोध करा दूंगा या मैं बोध करा दूंगी, ऐसे ऐसे करिए, तो पहले वो अपने माँ को जो है बोध कराएगा, अपने पिता को बोध कराएगा, अपने बेटे को बोध कराएगा। आपको के पास क्यों आएगा? स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। तो सदगुरु बैठा हुआ है, उत्तम अधिकारी मिले, दे बोध दर्शाय, अदेव सदा फल बक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। ये संत का बस का नहीं है भाई, ये सदगुरु का काम होता है। और जब आप चाहेंगे तो अभी बुझ जाएंगे। आपके चाहने में कमी है, आपका प्रेम में कमी है। प्रेम ये जड़ वाला प्रेम नहीं है, यह प्रेम सूरत का है। तो सूरत से जो है गुरु के चरणों को जो पकड़ करके रखो, सूरत से अपना भूमि पर सदगुरु के चरणों को पकड़ करके रखो, तो ये आपका न काम है। संत जो है केवल अपना अनुभव बता सकता है। अब देखो, भोग और योग है क्या? क्योंकि ये संसार जो है भोग को ही जानता है। ये संसार जो है भोग को ही जानता है, वही देखा है, उसी का अनुभव किया है। लेकिन उसमें अगला पल जो है दुख हो जाता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। तो
तो अपने आप अपने शरीर में ही बूझना है, दूसरे के शरीर में थोड़ा ढूंढना है। आप भेद को समझिए। घट ही में पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना। तो जो संत जो है आपके पास क्यों आएगा? वो तो अपने आप ही बूझ गया। क्या वो आपके पास जड़ सुख लेने के लिए या देने के लिए आएगा? ऐसा नहीं है। वो केवल आपके दर्शन करने के लिए आता है। बहुत बड़ी भेद की बातें हैं ये, आप गहराई से इसको सोचिएगा। मैं आपके ऊपर डाल देता हूं। स्वामी जी ने कहा है, बाहे न मन माया संगे नारी धर्म विचार। आवश्यकता जस तस करी धर्म विविधयदार। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। हमारा आपका मिलन तो चेतन देश में न है। हम लोग पेड़ के पत्ते हैं, तो अंदर में जाओ बीज में तो हम लोग मिल जाएंगे। अब पत्ते से पत्ते में कैसे आएंगे बताओ? यहां से तो आएंगे तो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वैसे ही जो है आपको गुरु के चरण में सूरज से मिलना है। अकेला वही होता है। एक बहुत सारी जो है कथाएं हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा, आप बूझ जाओ। एक संत ने कहा दूसरे संत को कि आप अकेले में मिलिएगा, मैं आपको बोध करा दूंगा या करा दूंगी, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं। तो संत बहुत चालाक, वो बोले कि हाँ अकेले में पक्का मिलूंगा मैं। तो बोला कहाँ मिलेंगे, कौन सा दिन कौन सा तारीख बता दीजिए। तो बोला समय आने दीजिए। अब बेचारे समय ढूंढ रहे हैं। अरे समय तो अभी है, गुरु के चरण में आ जाओ। उसके समान अकेला एकांत स्थान कोई है ही नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो संत ने कहा कि आप मिले नहीं, आपने वादा किया था इस तारीख को, इस डेट को। तो बोला बात, वो भी संत बहुत चालाक। अरे बोला वो वादा तो वादा अलग था, आप मिलने का समय का अभी मिल लीजिए, अभी तुरंत मिल लीजिए। तो बोला कहाँ? तो अपना घर में, जहां हमारा घर है बीज में आ जाइए। कह दिया बीज में आ जाइए, वहां कोई नहीं जानेगा, कोई संसार का नहीं देखेगा। अब उनको जब पता हो तब तो वहां जाएंगे, मिलेंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको स्वयं बचना है और दूसरों को भी बचाना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, माया के बेग में बहाना नहीं है। वही तो स्वामी जी लिखे हैं, बहे नमा या संगे नारी धर्म विचार। आवश्यकता जस तस करी धर्म विविधयदार। आप विचार करो तो आपको स्वयं भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। भोग में नहीं गिरना है, नहीं तो ये तो मन है। मन तो यही कहेगा जो अनेक जन्मों से आपसे करवा रहा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। आपको स्वयं भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है।
यहाँ भी जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो कोई सदगुरु संत कहावी, जो भोग में जोग सिखावी। तो भोग तो जड़ हो गया और जोग जो है चेतन हो गया। जोग का मतलब होता है जोड़ना, मिलन करना। तो वह सुरति का मिलन है, वह गुरु का चरण में है और वह आनंद जो है बराबर है। उसी को जो है आपको भोग के रूप में कहा जाता है। तो भोग जो है क्षणिक है और जोग जो है परमानेंट है, अस्थाई है, आज से नहीं है, जुगों जुगों से है। तो आपको जो है स्वयं भी बचना भी है और दूसरों को भी बचाना है। प्रेम तो संतों में इतना होता है कि वह जो है कभी आपको छोड़ ही नहीं पाएंगे। वह संत ही कहाँ जो आपको छोड़ दिया। संत दूसरे संत को कभी छोड़ ही नहीं सकते। आप की हंस हो हंसनी हो, शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं बिना नहीं बता है, शीला बिना नहीं अंत। तो सब जो है संत तभी होगा जब वो शब्द को जो पकड़े रहे। शब्द से अलग हो जाएगा तो लोहा हो जाएगा, वो संत खत्म हो जाएगा। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जब तक आप अग्नि में रहोगे तभी तक आप में अग्नि स्वरूप रहेगा और जहां अग्नि से बाहर हुए तो फिर लोहा हो जाओगे। स्वामी जी जो कह रहे हैं, हम तो हम एका हैं, हम तुम एके देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी बहुत रोए हैं, तड़प तड़प गए हैं और जो है आपको पता है वो सब स्वर वेद में स्वामी जी ने अनुभव में लिखा है आपको। पान पीला पन तन भया, बिरहया गजिन को लगी, बूझत ही बुझाय, बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभु वा य बुझाय। तो वो अग्नि अभी लगी नहीं है आपको, जब लग जाएगी तब तो पक्का काम हो जाएगा। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आपको जो है मन के संग बहना नहीं है, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वयं बचना है और दूसरे को भी बचाना है, कहीं उसको भी नहीं गिरा देना है आप में। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। माया में गिरा दोगे, भोग करोगे तो क्या मिलेगा आप बताओ। आप भोग में क्या मिलेगा। जड़ भोग नहीं है, ये चेतन भोग है, बराबर है, सूरत से है। उसे भोग नहीं कह सकते, उसे जोग कहा जाता है। जोग कभी छूटता नहीं है, चेतन में चेतन का जोग है। इस शरीर हमारा जड़ के और चेतन को एक साथ जो है कैद कर दिया गया है। ये जो है कर्म भोग के कारण आपको इसमें बंधन में डाला गया है। आप भेद को समझ जाइए।
ये शरीर आपका जड़ है, शरीर आपका घर है। तो कोई सदगुरु संत कहावी, जो भोग में जोग सिखावी। घर में भोग जोग घर, घर ही में घर का जीवन नहीं जावी। कोई सदगुरु संत कहावी, सदा विलास आस नहीं मन में, ऐसी युक्ति बतावी। कोई सदगुरु संत कावी। तो आप सदगुरु के हन हो, भेद को जो है बूझिए, भोग थोड़े देर में खत्म हो जाएगा। तब लोह की पिंड समा भोग सकल जग जान। अमुख बाई मुख जर ही गए, कष्ट विविध ज्ञान। तो अलग चेतन, उसी चेतन भोग कह सकते हैं। जोग बोलिए या चेतन भोग बोलिए, एक ही बात है। चेतन भोग मतलब वो चेतनाओं का मिलन है, अनुभव का विषय है ये। आप ये यदि दोनों ही बह गए माया में, देखिए प्रेम बहुत बड़ा प्रेम होता है। जो संतों का जो प्रेम होता है वैसा प्रेम संसार में है ही नहीं। संत कभी अलग होती ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। यदि अलग हो गया तो संत कहाँ हो। आप विचार करो, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। तो जब शब्द को आपने पकड़ लिया तो दो संत हो गए, तो दोनों शब्द को जो है जो पकड़े रहेंगे। शब्द अति सूक्ष्म है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सार शब्द नहीं पावा हो। शब्द ऋषि मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावा हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आनंद जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, घट ही में पियवा पहचाना, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पियवा मतलब आनंद है। वो पिया तो आपको समझने के लिए बोला गया है। जैसे संसार में आपका शादी हो गया, पिया मिल गए, तो थोड़े देर में खत्म हो जाता है। यहां चेतन पिया की बात हो रही है, वो अभी आपके शरीर में ही है, बूझना है बस। परमात्मा जो है दूर नहीं है। घट ही में पियवा, पियवा मतलब आनंद, सीधी बात आप समझ जाओ। ये तो आपको समझने के लिए कहा गया है। पिया का मतलब होता है आनंद स्वरूप है। वैसा आनंद संसार में नहीं है, वह सुख है और दुख है। संसार में दो ही चीज है, सुख है और दुख है, आनंद है नहीं। उसी आनंद की जो है खोज के लिए तो सदगुरु का हमको आवश्यकता है। भोग तो खत्म हो जाएगा, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा है। ये संसार जिस प्रेम को कह रहा है उसमें तो उब जाओगे आप, अघा जाओगे आप, बोर हो जाओगे आप। इसमें अघाता नहीं है, बोर नहीं होता है, उसी में समाते चला जाता है। ऐसा वाला सुख जो है आनंद चाहिए तो वो तो चेतन देश में है।
सदगुरु के प्रकाश में है, गुरु के चरण में है। एकदम मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। तो जो है आपको भोग में नहीं गिरना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, अकेले में गुरु का चरण में मिलना है। आप सूरत से जो है गुरु के चरण को जो है पकड़िए। किसी के घर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में ही बैठ करके जो है देखो, घर में भोग जोग घर ही में, अघर तजीवन नहीं जावे, कोई सदगुरु संत कहावे। शून्य शिखर की सारशिला पर, आसन अचल जमावे। तो गुरु के चरण में आसन अचल जमा लीजिए, वहां से हिलना नहीं है। सीधा सीधा बात आप समझ जाओ। सदगुरु के चरण पर जो है सुरति को रख करके बस हिलना नहीं है। सुरति को वहां से हटाना नहीं है। अचल आसन, जैसे आप आसन लगाते हो आधा घंटा के लिए कि अब भाई कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फोन नहीं करेगा, फोन स्विच ऑफ, कोई कुछ नहीं, और सब कुछ बंद, किसी से कोई बातचीत नहीं, आधा घंटा एकदम मौन व्रत, चुप, और गुरु का चरण में। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। दो संत जो है ऐसे मिले, जो है मैं बोला भाई आप लोग समाधि अनुष्ठान में बैठो, एक दिन का बैठो, चुप रहो, शांत, कोई मतलब नहीं। अपना घर में परिवार में बोलो भाई आज मैं एक दिन किसी से कोई बात नहीं, चीत नहीं, और चुपचाप शांति से बैठो, सदगुरु के चरण में बैठो। आपके पास समय है तो एक हफ्ता बैठो, 3 दिन का बैठो, एक दिन बैठो, जाना तो पड़ेगा शरीर को। तो सारे जो है पति के भरोसे क्यों रखना। एक दिन चुप हो जाओ, एकदम मौन शांत, देखो कैसे काम होता है। आपका घर में बेटा है, बेटी है, बहू है, पति है, पत्नी है, जो भी है, एक दिन बोलो भाई मैं आज किसी के साथ कोई बातचीत नहीं, चुपचाप मैं रहूंगा, रहूंगी। धरती हिल जाए, पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे पास आज पूरा भर आप लोग संभालना है। चाहे मेरा दुकान हो, मकान हो, बिजनेस हो, खेती हो, बाड़ी हो, जो भी हो, पहाड़ भी चल जाए, भूकंप भी आ जाए, धरती भी गिर जाए, तो भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। अब मान लो कि जो है तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारी पति, तुम्हारे पत्नी आज के लिए तुम्हारे पास है ही नहीं, और चुपचाप एकदम एकाकी साधन करे, मौन दास अगुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर दीखन। तो स्वामी जी ऐसे ही 17 साल बैठे, तो आपको जो है स्वामी जी बोल रहे 6 महीना में आपको पूर्ण आएगा, तो चुपचाप समय नहीं बैठ सकते हो। अरे तुम्हारे पास भी अगर पैसा है, सब दे दो भाई, बोलो भाई ये 6 महीना के लिए मेरे से कोई मतलब नहीं, अभी कर लो, क्योंकि स्वामी जी अभी हैं वायुमंडल में, अभी करके देख लो। पपियाटी कही नात जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। तो पति को बोलो भाई अब 6 महीना आप संभालिए। बोले नहीं ऐसे काहे बोलेंगे, हमारा ये काम वो काम।
और जब जो है वो पति से नाराज होकर के जो है मैके भाग जाते हो, एक एक साल नहीं आते हो, तब कैसे काम होता है? तो अपना घर में ही रहो और जो है बोलो भाई अब 6 महीना आपसे हम दूर रहेंगे या दूर रहूंगी, जैसा भी है आपका। और जो है थोड़ा बहुत भोजन पानी लेते रहना, क्योंकि शरीर तो है, आपका बेटा है, बेटी है, जो भी है, बोलो भाई हमें भोजन दे देना, 2 रोटी सुबह, दोपहर को, थोड़ा शाम को भी जो है, और चुपचाप एकदम लग जाओ। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकती? स्वामी जी जो है 17 वर्ष जो है तपस्या किए, किसी के साथ बोले नहीं, किसी के साथ बात नहीं किए। माता जी भी वहीं जाकर के रहने लग गई। माता जी क्षत्रिय है, कुल है इनका, और क्षत्रिय लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलती, क्षत्राणियां जो हैं। आजकल तो सब अलग हो गया, टीवी में आ गई, फलाने आ गई, डांस कर रही, वो सब पॉइंट अलग है। तो जो है मैंने कहा, ऐसे ही सत्संग में सुना रहा था, अब एक आदमी पीछे पड़ गया, बोला आपको कैसे मालूम कि माता जी से बात नहीं किया? अब बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु सेवाय बोली नहीं, अंतराधि खन राग। तो मैंने वो स्वामी है 17 वर्ष तक साधना किए, किसी के साथ न बात किए, न चीत किए, न किसी की तरफ देखा, और माता जी भी वहीं थी, रहती थी, और जो है उनको देखती रहती थी। तो जो है उनसे भी बातचीत नहीं हुआ। अब एक जो है सत्संग के बाद वो हमारे पीछे पड़ गए, बोल रहे आप तो थे नहीं, आप कैसे देख लिया? कौन बताया आपको जो है कि नहीं देखा? अब मेरे को जो है समझाइए। बोला आप जो है ना झूठ साच जो है सत्संग मत सुनाया करिए। पहले ये बताइए कैसे आपने देखा वहां जाकर के? आप तो वहां थे नहीं। मैं बोला भाई अब फिर मैं जो है स्वर भेद में जो है ढूंढता रहा, कहीं मिलेगा थोड़ा हूं। स्वामी कहीं लिखा हुआ थोड़ा हूं है, लेकिन एक बात से स्पष्ट हो गया, स्वामी जी 17 वर्ष तक में उनके नाखून बड़े हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, पैर के 5 उंगलियों के नाखून बढ़ गए, और जो है हाथों के उंगलियों के नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, लेकिन स्वामी ने चिंता नहीं रखी। तो मैं बोला उनको भाई यदि माता जी के साथ बात होता तो माता जी कहती पहले तू ये नाखून कटवा, बाल कटवा पहले, उसके बाद तू साधना करना, नहीं तो मत करना। वो भी तो किसी के बच्चे थे, क्या उनकी माता जी ने उनको डांट नहीं मारा होगा कि कहां कहां तू इधर साधना करता है, उधर साधना करता है? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, उनको नहीं चिंता रही होगी। तो यदि बातचीत होता तो माँ पहले कहती कि भैया पहले बाल उल कटवा लो, उसके बाद से तू साधना करना। तो बाल का, नाखून का वहां समाधि दी गई है। जब आप वृत्तिकूट आश्रम पर जाओगे तो वहां देखना जटा और नाखून की जो है समाधि दी गई है। महारथी संत जी बताते थे 17 साल के बाद जब स्वामी जी को बोध हो गया तब जो है उन्होंने बाल जो है ना सब कटवाए, और एक जो है तांबे के बर्तन में वहां रखा हुआ है, उसी का समाधि दी गई है। तो
ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना है, अनुभव में बूझना है। तो एकाकी साधन करे, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं, अंतरधि खन राग। तो साधना में बैठ तो गए, और फिर जो है एक दिन बाद फटाक से मेरे को मोबाइल लगा दिया। पहले बोला मैं 1 हफ्ते के लिए बैठने जा रहा हूं, जा रही हूं, और जो है फट से मोबाइल लगा दिया। अब बेचारे का मन उब गया होगा। तो मैंने बोला भाई आपको मोबाइल लगाने के लिए कौन बोला? आप तो हमारे से बात करेंगे या करेंगी। और स्वामी जी कह रहे हैं कि एकाकी साधन करे, मौन धार सब त्याग। आपको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, चुपचाप बैठ करके आपको नहीं हो रहा है, मतलब आपको बात करना जरूरी है, तो बात करते रहो और जो है ना साधना भी करते रहो। फिर मैंने उनको जो है आधा घंटा जो है वो सत्संग सुनाया और बोला आज के बाद मोबाइल शोबाइल बंद। आपका मन तो मोबाइल में लगा हुआ है, तो यहां लगाने के लिए आए हो कि गुरु के चरण में लगाना है। आप अपना नियम बनाइए और गुरु के चरण के अलावा इधर उधर नहीं देखना है। पपियाटी कही नाथ जी, सलवदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संति की, दर्शन छठ मास। उनको सत्संग सुनाया, तब जा करके वो शांत हो गए। जब आपने प्रण लिया है धरती हिल जाए, मकान गिर जाए, सब कुछ फट जाए, मर जाऊं, लेकिन मैं 1 हफ्ते तक जो है गुरु के चरण के अलावा कुछ नहीं सोचना है, तो जब ऐसा प्रेम होगा तब ना आप बूझोगे। तो मैं बोला आपको दिक्कत क्या है भाई? आपको खाना पानी मिल रहा है समय से, चुपचाप बैठना है, इससे बढ़िया नौकरी और क्या होगा? इससे बढ़िया नौकरी और क्या होगा? गुरु जी रहुआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला, गुरु जी रहुआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला, बाट बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला, घाटई में करता पुरुष चंदधर साइला, गुरु जी रहुआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। 12 कोसवा पर सदगुरु बसत है, वाही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाइला, गुरु जी रहुआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़ा भेद की बातें हैं। संसार में एक नियम होता है, लेकिन जो सदगुरु का देश में कोई नियम नहीं है वहां, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। आप भेद को समझिए। कोई कोई भजन में पहले ही जो है चौथी भूमिका बता दिया गया है, तो उसके भाव अलग हैं, उसके भाव अलग हैं। पहले आपको बता दिया गया, अब कैसे वहां जाना है ये आपको करके जाना है। देखो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। पहले मकान बनता है तो पहले क्या बनता है? सांचा बनता है, और उसी सांचा में वो जो है सब मटेरियल डाल दिया जाता है, और फिर सांचा हटा दिया जाता है, घर बन जाता है। आप भेद को समझो। तो वैसे ही ये जो है साधना के लिए सांचा है, पहला भूमि,
दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चतुर्थ भूमि, पांचवा भूमि। ये आपको जो है बूझने के लिए है, और जब बूझ गए तब फिर थोड़ा होता है। तब तो सीधा जो है हम तो माम एका है, हम तो माए के देव अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न प्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, आप हित को बुझो। हमारे घर में गुरु बहन लोग हैं, माताएं हैं। अब उससे पूछोगे भाई कितना ग्राम चावल बनाया आपने, कितना ग्राम जो है आटा गूथा, तो वो सब थोड़ा बताएगी। उसको तो मालूम है 5 आदमी है तो 5 मुट्ठा दाल डाल देगी और इतना चावल नाप करके रखा हुआ है, और कोई मेहमान आ गया तो उसी हिसाब से थोड़ा और बढ़ा देती है। अब आप बोलोगे कि नहीं कितना ग्राम चावल पकाया, कितना उसमें टेम्परेचर था, और जो है रोटी गोल बनाया कितना उसका मोटा था, ये सब थोड़ा बताएगी वो। ये सब तो टीवी में बताती हैं। टीवी में बताने वाली भोजन आपको बना करके नहीं खिलाएगी, वो खाली बताती है झामर झूमर। यदि उसके घर 10 आदमी पहुंच जाए तो शायद ही कोई होगा जो आपको भोजन कराएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको भेद बुझना है तो आपको सदगुरु का चरण नहीं छोड़ना है, सूरत से उसको पकड़ करके रखना है। समार सखी सूरती फुटे नगरी हो। पहले ये वाली भजन सुन लो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुना के बीच है तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोधो, उलटी लगाव ताल ध्याना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सतनामा हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताड़पुर सपुराना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो। घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गली में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो। घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप मकरी का खेल देखना। मकरी जो है ताना बना करके, जाना जाल बना करके वही बैठी रहती है। आप लोग गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, देखना आप तो जो है उसमें जैसे ही कोई जो है आएगा कीटाणु जो है, तो मकड़ी का जो जाला होता है वो चिपक जाता है। आप भेद को समझना। पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो। घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो मकड़ी जो है ताना बाना लगा करके और वहीं बैठी रहती है। जैसे ही कोई कीड़ा आ जाता है उसमें जहां फंसा आ जाती है और उसको खाती रहती है। आप भेद को समझना। आप कभी देखना उसमें कीड़ा नहीं, कोई जो है ना वो छोटा मोटा कोई जो है ना पत्ता कण उसमें फेंक देना, देखना वो तुरंत भाग करके आ जाएगी। मतलब वो कहीं भी रहेगी, उसी ताना बाना में रहेगी। तो पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो। घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया नहीं है, आनंद है वो परमात्मा जो है। ये तो आपको समझने के लिए है। जैसे संसार में पति का सुख, पत्नी का सुख सबसे बड़ा होता है। इस संसार का जड़ सुख में सबसे बड़ा सुख जो है पति का होता है और सबसे बड़ा सुख जो है पत्नी का होता है। ऐसा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख आपको अपने पति संग है और जो सुख आपको अपने पत्नी संग है, पूरे संसार में ऐसा सुख जो है कोई नहीं दे सकता है। आप भेद को समझ जाइए। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, ऐसा सुख जो है कोई नहीं दे सकता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बहुत ही जो है पवित्र रिश्ता है ये। सभी देवी देवताओं को मना करके उनके समक्ष जो है, घर परिवार के समक्ष जो है एक दूसरे की आजीवन सेवा करूंगी और करूंगा, ये भाव में लेकर के आप शादी करते हो। और फिर जो है वो तो संसार में दुख सुख तो आएगा, ये मत सोचना। संसार में दुख सुख सबको आएगा, चाहे आप कहीं भी शादी करो, कहीं भी विवाह करो, कहीं भी कुछ करो, क्योंकि ये संसार ऐसा है ही नहीं। तो जब आपने सब कुछ किया, और यही होता है, लड़का कहता है मैं आजीवन इस लड़की की सेवा करूंगा, और लड़की भी कहती है मैं आजीवन इस लड़के की सेवा करूंगी। और वो लावा ले आती है उधर से कि देखो भाई ये जो प्रमाण है, धान जल गया है लेकिन छोड़ा नहीं है उसको, लावा फट गया है, वैसे ही मैं मर जाऊंगी
फिर भी आपको नहीं छोड़ूंगी। ये है सनातन धर्म। ब्याह होता है तो पंडित जी पूछते हैं कि भाई क्या प्रमाण है तुम आजीवन सेवा करोगी। तो लड़की वाली कहती है भाई देखो ये जो लावा लाया हूं मैं धान का, ये जल गया है, मर गया ये, लेकिन ये छोड़ा नहीं है, ऐसे मैं ये प्रण लेती हूं। फिर पंडित जी बोलते हैं दूसरे तरफ का भाई तुम अपना प्रमाण दो। तो वह भी लड़का वाला भी बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, फिर भी तुमको पकड़े रहूंगा। ऐसा संकल्प ले करके और जो है सनातन धर्म में, ये जो है हिंदू में, और जो है ना, और जो होता है शादी होता है, और यहां आकर के जीवन में 2 दिन दुख सुख नहीं हुआ तो बस हो गया, तलाक हो गया। उसको काट काट करके जो है ड्रम में भर देते हो। यही तुम्हारा प्रेम है? धिक्कार है ऐसे जीवन को। यही तो प्रेम है संसार में। किस बात का बताओ? तुमने न अपनी बात माना, न अपनी देवी देवताओं का जो है बात माना, न अपने घर की बात माना, न संसार के जो है सनातन धर्म की बात माना, और बोल रहे हो कि हम तो बहुत अच्छे हैं। इस संसार में कौन स्त्री है जो है संपूर्ण जो है उसके अंदर में है? कोई नहीं मिलेगा। वैसा कोई भी पुरुष भी नहीं मिलेगा जिसमें जो है सारे गुण हो। तो यदि उसका एक अवगुण भी है तो उसको आपको संभालना है। आपके पति में सारे अवगुण ही होगा, 2 ही 4 जो है दुर्गुण होगा, तो उसको आपने संभालना है। आपके पत्नी में 2 ही 4 अवगुण होगा, उसको आपने संभालना है। ये तो आपका जो है अब हो नहीं रहा है। और पुरानी जो भी है वो सब जो है सनातन धर्म को नष्ट किया जा रहा है। बोला इसको जो है ना, तलाक शब्द नहीं है। सनातन धर्म में जो है विवाह विच्छेद के बारे में कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है सब अंग्रेजी में तो शादी नहीं होता है। आपको मालूम नहीं है, शादी विवाह पवित्र रिश्ता भारत में ही है। विदेश के लोग, विदेश की जो है सरकार परेशान है, वहां लोग शादी नहीं करते हैं। ऐसे ही जो है इधर उधर घूमते रहते हैं पूरा जीवन। और कहीं गलती से बच्चा हो गया तो उधर दे देते हैं अनाथ आश्रम में। तो कहां से अमेरिका और ये सभी लोग है बुद्धिमान है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो लोग अभी सीख रहा है और अपने आप को जो बहुत बड़ा विद्वान कहता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को बुझो। दुख सुख तो आएंगे। तो क्या करोगे? आप पति को छोड़ दोगे, पत्नी को छोड़ दोगे? ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में 7 जन्मों का है। और दुख सुख तो तुम्हारे मन के कारण है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो मैं दोनों के लिए ही बोल रहा हूं, पुरुष के लिए भी बोल रहा हूं, लड़का के लिए भी बोल रहा हूं, और लड़की के लिए भी बोल रहा हूं। ये नहीं सोचना कि खाली वो जो है लड़कियों को बोल रहे हैं, लड़के को नहीं बोल रहे हैं। दोनों ही जो है आपके अंदर में ये संस्कार होना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वैसे ही चेतन देश में सदगुरु के चरण के अलावा कोई पूजा आपको नहीं करनी है।
विहंगम योग में पूजा नहीं होता है, विहंगम योग में जो है साधना होती है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो आपको प्रेम बूझना है, प्रेम तो जो है सदगुरु के प्रकाश में है। तो जो है पिया की अरुजाना गली में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, कबहू न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया नहीं है, आनंद है वो। और जिस दिन आप बूझ जाओगे फिर वहां कुछ भी नहीं चाहिए आपको, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना दिन रात उसी में निमग्न रहना है। ये है पिया। तो आपको समझने के लिए बोला गया है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, अब साधना करके अपने आनंद को आप बूझ जाओ। वही तो स्वामी जी आपको बोल रहे हैं, इतना अधिक आनंद है भोक्ताया कहीं भूल, अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बिना गुरु के नहीं मिलेगा, और सारा चीज़ें जो है सदगुरु के चरण में है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।